very excited. I can't explain. This is a very special moment for me. And yeah, I want to thank my director and producer. They cast me. So thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है ना और उस वक्त कैसा ऐसा लगता है कि कुछ हो तो आज कमाल का लग रहा है और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस इतने अच्छे वेब सीरीज़ का पार्ट बनने का मौका मिला और सर लोगों ने डायरेक्टर्स कमाल के थे, सारे स्टार कास्ट अमेजिंग। तो फिंगर क्रॉस्ड आप लोग सब जाएं, सब देखें और 9 रेड मूवीज़ जो ऐप है उसको डाउनलोड करें एंड आई होप कि ये बहुत ही कमाल की सीरीज़ होगी। प्रथा इज़ डिफरेंट, यूनिक एंड एक दिल को झकझोर देगा आपको, प्लीज़ देखिए। थैंक यू। इसी स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि मेरा कैरेक्टर मानव का है जो कि गांव में इकलौता पढ़ा लिखा जो लड़का है और कैसे जब उसके गांव से उसकी गर्लफ्रेंड आती है साथ में और लोग कैसे मिलजुल के जो वहाँ के लोग हैं और जो प्रथा है और कुरीतियाँ हैं उनसे कैसे लड़ते हैं और कैसे अपनी गर्लफ्रेंड जो ऋतु है उसकी हेल्प करते हैं। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे 9 रेड मूवीज के लिए? जी मैं भी धन्यवाद ही करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर एंड द होल टीम फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय टैलेंट। कनक जी, शायद आप प्रथा में हैं, कुछ बताना चाहेंगे प्रथा के बारे में? राजस्थान में बहुत सारी प्रथा प्रचलित है, जिसमें से ऐसी एक प्रथा है जिसमें बच्चा जो बदसूरत पैदा होता है, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे उस बारे में? एक्चुअली ये जो प्रथा है, आई डोंट नो ये अभी भी चल रही है कि नहीं, बट जहाँ तक मैंने सुना ये प्रथा आज भी चलती है। तो हम समाज तक ये चीज़ पहुँचा सकते हैं कि आज भी चलिए और इसे बंद किया जाए। बहुत सारी लड़की होती है जिनके खिलाफ होती है ये चीज़ों। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? प्रथाएं चलती है, कुछ कुरीतियां हैं, कुछ प्रथाएं, क्या कुछ उस प्रथा को लेकर बोलना चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी प्रथा जो है वो एक सोसाइटी में ना रूल्स हैं जो प्रथा के अंदर दिखाए गए हैं, जो कि आप देखेंगे। और देयर इज़ अ मुखिया एंड ही रन्स द सोसाइटी एंड देर आर दे ऑल आर पीपल दे ऑल आर लिविंग इन अ विलेज एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रथा ऐसी होती हैं जो पहले के टाइम पर जो अनएजुकेटेड पीपल रहे हैं वो करते हैं, उनको नहीं पता होता। पर जो कि कनक हैं जो अपना ऋतु का किरदार निभा रही हैं, ये जैसे ही अपना विलेज के अंदर आती हैं तो इनको लगता है कि ये सारे अनपढ़ लोग हैं, तो ये लड़ती हैं प्रथा के खिलाफ। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा एक प्रथा। सर प्लीज़ प्लीज़ कम प्लीज़। पहले 9 रेड मूवीज के बारे में बताइए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 9 रेड मूवी OTT प्लेटफॉर्म है जो नया अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज उसका सेरेमनी है। अब क्या अभी 9 रेड मूवी के बारे में क्या कहें? एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रही है मार्केट में जो सोशलिस्ट है, जो सामाजिक उससे जुड़ी हुई है। और पहला जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं प्रथा, तो प्रथा समाज से ही जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान है, यहाँ आस्था से जुड़ी हुई पूरी जितनी भी संस्कृतियाँ हमारी है, कहीं ना कहीं हम आस्था से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ आस्था है वहाँ इस तरीके की प्रथाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज में जुड़ी रहती हैं। तो एक छोटी सी प्रथा को लेकर हमने किया हुआ है कि कुछ लोग थे जो बहुत 100-150 साल पहले जो बहुत कुरूप हुआ करते थे और उनको समाज में किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर गलती से भी चले गए तो उनको धुतकार के भगा दिया जाता, उनकी बेइज्जती की जाती थी। तो उनको ये लगता था कि हमारा कुनबा कभी सही होगा या नहीं होगा, या हमारे कुनबे को कभी समाज में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसका जो मुखिया होता है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता कौन है? मुखिया, जो समाज को देखता है, जो समाज की देखभाल, चीज़ को सुधारना है। और उसने एक प्रथा शुरू करी। अब प्रथा के तहत होता क्या है कि एक लड़के को ये लोग दूल्हा बनाते हैं, जो सबसे सुंदर लड़का होता है, जो सबसे सुंदर होता है उनके कुनबे का, जो सबसे सुंदर लड़का होता है उसको दूल्हा बनाया जाता है। वो 1 साल के लिए दूल्हा होता है। और कुल देवता का ये आदेश माना जाता है कि कुल देवता ने आदेश दिया हुआ है, कुल देवता के हिसाब से चलेंगे तो हमारा समाज सुंदर होगा। और उसी दूल्हे के साथ में सारी औरतों के रिलेशन होंगे जो शादीशुदा होंगे, उनसे बच्चा पैदा होगा, वो धीरे धीरे सुंदर होगा। आज वो समाज सबसे सुंदर है, अच्छा है, फिर भी प्रथा चल रही है। तो उस प्रथा को बंद कराने का मुहिम है हमारी प्रथा।
सर आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ सारे एक्टर हैं और किसी ने कुछ नखरा किया कि नहीं ऐसी प्रथा तो हम मानते हैं, आप हमसे करा रहे हैं? हम सब नखरेबाज हैं। एक्टर और नखरा ना हो तो मतलब ही नहीं होता। ये बगल में खड़े हुए हैं, इनके चक्कर में 2 आर्टिस्ट चेंज करने पड़ गए। एपिसोड की सीरीज है, कब से हम कहाँ देखने को मिलेगा ये? 9 रेड मूवीज पे आप देखेंगे, आज से ही देखना शुरू कर दीजिए, आज से ही मिलेगा देखने को। आप लोग 9 रेड मूवी को डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन प्लान जो है उसको लीजिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखिए। सब सोशल प्रोग्राम है, फैमिली के साथ बैठ के प्रोग्राम देखे जा सकते हैं, मैसेजेबल है सारी चीज़ें। अब कास्टिंग कैसे आपने, जिस तरह आप लोगों ने सोचा कि इस प्रथा में इस तरह के कास्टिंग होना चाहिए, किस तरह कास्टिंग आप लोग शुरू किया आप लोग? हमने एक परिवेश बनाया हुआ है राजस्थान का, और राजस्थान के उससे जो करेक्टर हैं, करेक्टर की सिमिलरिटी को देखते हुए कास्टिंग अच्छी खासी जद्दोजहद के बाद हुई है। और फाइनली जितने भी हमारे एक्टर करेक्टर रहे तो सब परफेक्ट रहे अपने अपने काम में, और बहुत मज़ा आया काम करके, बड़ा एंजॉय किया हम लोग। शूट हम लोगों ने कुछ मुंबई किया है, कुछ क्या तारापुर ना, आउट ऑफ कसारा में किया है, और मुंबई दोनों मिला के किए। सॉन्ग टाइटल सॉन्ग है जो भी आप अगर रिव्यू में देखेंगे आपको टाइटल सॉन्ग मिलेगा देखने को। जी सर, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं आप पूछिए क्या पूछना है। सर किस तरह रहा आपका शूट, कितना मजा आया, आप लोग कितना आपको एंजॉय किया शूट के दौरान? सर हमने बहुत एंजॉय किया है, और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है प्रथा, इसमें हमारे स्पॉट बॉय से लेकर हमारे प्रोड्यूसर तक की सबकी बहुत तगड़ी मेहनत रही है। और संतोष सर हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, हर एक्टर को लेके मेहनत की है। हमारे डीओपी हैं, शायद अभी यहाँ है नहीं, कमलेश दादा नहीं है ना, तो कमलेश दादा हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। इन जितने भी एक्टर हैं सब ने बहुत मेहनत की है, और सिर्फ जो भी हमने किया है सिर्फ संतोष जी की बदौलत की है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग ऑडियंस को जो देखे? सर वो मैसेज है ना, वो संतोष सर बताएंगे। ऑडियंस को यही मैसेज है कि आप प्रथा को देखिए, प्रथा के साथ और भी कंटेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको सब सोशल सब्जेक्ट पे 9 रेड मूवी जो का एहसास होगा कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कितना इंटरटेनमेंट हम कर सकते हैं। फिलहाल तो देखने की कोशिश करें 9 रेड मूवी प्रथा। और कौन सा है भाई? वसूली 11, और एक और धर्मांतरण तो हम लोग ऐसे सर बहुत सारे अपने पास में हैं। बहुत सारे तो वर्षा उसका अगर ये नहीं है इस वक्त, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वो शायद मराठी बिग बॉस में है तो नहीं पहुंच पाए हैं, उन्होंने खेत जाहिर किया क्या है। कुछ रोल था उसका, उनका क्या कुछ? ये एक जज का करेक्टर निभाई हैं और बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया अपना। अविनाश बधावन जी है इसमें, वो वकील के करेक्टर में थे। तो आप लोग की पूरी टीम क्या उनको सपोर्ट कर रही है इस वक्त? पूरी टीम सपोर्ट करिए, क्यों नहीं सर? support पूरी करिए? टीम नहीं सर, आप भी सपोर्ट करिए। आप भी करिए सपोर्ट सर। ओके, और कोई? थैंक यू। इतना कुछ सूर्या भाई को पता है, उतना हम लोगों को उतना पता नहीं है। हम लोग इनके बताए हुए मार्ग को जानते हैं कि 9 रेड मूवी क्या है, जो इन्होंने बताया हुआ है। सूर्या सर 9 रेड मूवीज के बारे में बताइए, ये किस प्रकार से आपने शुरू किया और कौन कौन लोग सहयोग किए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर 9 रेड मूवीज़ हम लोग ने बेसिकली मैंने बहुत जल्दी मतलब 2 साल पहले चालू की थी। कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाया था, तो मेरा एक ही सपना था कि मैं 9 रेड मूवीज़ को लोगों के सामने लेके आऊँ, और फिर उस तरह से फिर मैं कोशिश करके उसको लेके आया। कुछ कोविड के कारण प्रॉब्लम हो गई थी, डिले हो गया था 2 साल। इसके लिए अभी जो लास्ट 2 साल है ना, उस पर इसको एकदम हमने वर्क किया, मिलके पूरी टीम करके तैयार किया है। बाकी A to Z सूर्यवान जी बताएंगे। सर OTT आने से बहुत कुछ फायदा हुआ है, एक्ट्रेस को हुआ है, बहुत सारे जो नए एक्टर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन कंपटीशन बहुत कुछ है। वो तो है किस सर। प्रकार से इससे निपटेंगे आप? यदि हम अच्छे कंटेंट देंगे तो अपना राहें बनती जाएगी, हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने पाइपलाइन में है आपका वेब सीरीज? अभी 3 है सर, एक धर्मांतरण और दूसरी रावण। दो जो देख रहा हूँ मैं, एक तो प्रथा, एक धर्मांतरण जो बता रहे, दोनों में थोड़ी कंट्रोवर्सी मुझे लगती है।
नहीं सर, कंट्रोवर्सी नहीं है। पोस्टर जो है, पोस्टर मैंने धर्मांतर का देखा है, पोस्टर सीधे कंट्रोवर्सी में लेके जाता है सर। नहीं सर, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, समाज की क्या प्रथा है उनको हमने बताया कि आधुनिक टाइम के टाइम उसमें क्या चेंज होना चाहिए, वो हमने एक्सप्लेन किया है। आप उसको देखोगे तब आपको मालूम चलेगा कंट्रोवर्सी है या हमने एक सामाजिक जागरण का काम किया है। अच्छा सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं। जी सर। वर्षों से कोई प्रथा चली आ रही है जी लोग से मान रहे हैं, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, जी आप उनके विरुद्ध जा रहे हैं, जी। तो ऐसा डर नहीं लगता कभी वो फोन उन करके धमकी दे या नहीं फिर सर, बहुत हम ऐसा हुआ है कि विरोध वो नहीं मारने जा पे आ रहे जाते किसी हैं, के। हम किसी के विरोध नहीं जा रहे। समय के हिसाब से उसमें हम बदलाव चाह रहे हैं, बस ये चीज़। विरोध नहीं है, बदलाव। किसी चीज का विरोध नहीं है, हम ना किसी समाज के विरोध में जा रहे हैं। अभी आपने सुना ही होगा ना, परिवर्तन संसार का नियम है। वही चीज़। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बोलना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करी हमने, कास्टिंग से लेके और वर्कशॉप से लेके, उसके बाद फिर जब शूट पे गए तो स्टार्ट में तो उतने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि सारे न्यू आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, फर्स्ट वेब सीरीज़ है मेरी एज अ लीड, सो काफ़ी प्रेशर भी था। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे एंड सूर्यभान सर, इतना कंफर्टेबल फील कराया और पहले समझाया हमें कि ये क्या चीज़ है, कंटेंट क्या है, हम समझे, देन एक एक करके परफॉर्म किया और कमाल का हो गया। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एज अ लीड मैंने पहली बार काम किया है एक वेब सीरीज़ में, और फिंगर क्रॉस्ड कि ये मूवी, ये जो सीरीज़ है सब तक पहुँचे, सब लोग देखें, सब लोग बहुत एंजॉय करें और इससे कुछ लोगों को सीखने को भी मिले। बस आप सबसे यही दुआ है कि प्लीज़ जाएं, देखें और 9 मूवीज़ को सब्सक्राइब करें। मेरा किरदार मानव का था, जो कि गांव का एक लड़का है और इकलौता पढ़ा लिखा लड़का है। सो वो शहर जाता है, वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। जब गर्लफ्रेंड आती है तो देखती है कुछ ऐसी प्रथा है जो कि लीगल है और आज के ज़माने में वो बिल्कुल भी गलत है और आपराधिक है। तो फिर वो जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ऋतु, वो फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। पहले मैं उसका साथ देता नहीं हूँ, बाद में मैं उसका साथ देता हूँ। जब आप देखेंगे तब मालूम चलेगा आप लोगों की कि ये प्रथा क्या है और कैसे हम लोग इसे जूझते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट हैं कुछ लाइक एक WTF है और कुछ ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन से आने वाला है और बड़े डायरेक्टर हैं। तो जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ और जब कुछ मुहूर्त होता है, आप लोग को सबको बुलाऊंगा फिर उसमें भी। ये प्रथा सीरीज़ में मेरा कैरेक्टर ऋतु है, जो कि मानव की एक गर्लफ्रेंड होती है, जो शहर से आती है उससे शादी करने। पर जब वो आती है, कुछ चीज़ें वो ऐसी देखती है जो उसे समझ में नहीं आती और उस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाती है। इसमें वो बहुत कुछ अपने ऊपर सहन लेती है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ये प्रथा का क्या होता है आपको इस सीरीज़ में देखने को पता चल जाएगा। क्या कुछ बोलना चाहिए कि सारी प्रथाएं जो है ना महिलाओं पे ही लागू हो जाती है? कभी ऐसा कुछ ध्यान में आया कि वैसी चीज़ें होती हैं? हाँ, मेरे माइंड में बहुत बार आता है कि हम लड़कियाँ ही क्यों हर एक चीज़ झेलें। लड़कों को भी होना चाहिए, करवा चौथ लड़कों को भी रखना चाहिए, व्रत लड़कों को भी रखना चाहिए, 16 सोमवार हम करें, प्रथा हम करें, सब हम करें, लड़कों के लिए क्या? क्या माँ का किरदार से ज़्यादा बाप का होता है, बट वो दिखाता नहीं है, लेकिन माँ हर वक्त दिखा देती है। तो हमारी चीज़ें दिखती है, आपकी क्यों नहीं दिखती? आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट होंगे जो बताइए। मेरा एक गाना आया है जो मैं आवारा हूँ तेरा, राज बर्मन जी का, जो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे काम किए जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। प्रथा के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारी कहानी है, आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। और प्रथा में मैंने एक रोहन का किरदार निभाया है। रोहन एक ऐसा लड़का है जो कि गांव का बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर लड़का है और मैं आपको यही चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और प्रथा को देखिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू थिएटर्स। आप OTT में ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है पहले से। पहले आपको जैसे ऑफलाइन ऑडिशंस देने पड़ते थे। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ऑडिशंस जो भी हैं वो एक सही डिसीज़न लिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन ऑडिशंस में वही है कि आपको पहले खड़ा होना पड़ता था लाइंस में। ऑनलाइन ऑडिशंस में आपको टाइम भी मिल जाता है, बहुत सारा टाइम मिल जाता है। आप 3-4 टेक में भी दे सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, फील अच्छी जिसे कह सकते हैं ना, आप बिल्कुल किरदार में अपना दिखा सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है। कोई किरदार होगा जो OTT पे आया होगा, आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, कोई किरदार आपको? हाँ, मैं मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया हैं, तो मुझे वो किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है।
एक टाइम पर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैंने एक टाइम पर वैसा गेन भी किया था और कोशिश भी की थी वो किरदार निभाने की एज एन एक्टर, क्योंकि ये हमारा काम भी है। तो जौन सा किरदार हमें पसंद आता है तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ, जो हमसे सीनियर्स हैं वैसा किरदार हम भी निभाएं इन फ्यूचर। हाँ, भूल भुलैया 3 में मेरा एक छोटा सा किरदार है, वो भी मैंने निभाया है। और डॉन की डार्लिंग मेरी अभी सीरीज़ आई है, वो भी मैंने किया, और 2 शॉर्ट फिल्म्स भी कर चुका हूँ, एक म्यूज़िक एल्बम एज अ लीड भी कर चुका हूँ। भूल भुलैया में जहाँ तक मेरा किरदार था वो एक छोटा सा ही किरदार है, एक बद्री कैरेक्टर है, उसमें मैं उनका एक फ्रेंड बना हूँ। तो एक फायर का सीन है उसमें, आपको मैं देखने को मिलूँगा, और 1.5 से 2 मिनट का मेरा सीन रहेगा, तो आप वो भी देखिएगा थिएटर्स में। थैंक यू सो मच। प्रथा लिखा भी मैंने ही था जी, तो डायरेक्ट करने का जहन तो हमने शुरू से बना लिया था लिखते समय ही, मगर प्रथा की शुरुआत हुई कुछ तकियानूसी बातों से। पता है कि समाज में कुछ ऐसी बातें उठती हैं जिसको हम लोग कभी कहते हैं तकियानूसी बातें हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने कहा है। तो मैं इसको एक विचार में लिया, और विचार में लेके इसको एक डेवलप करना मैंने शुरू किया कि अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो कैसा होगा, ऐसे बनाया जाए तो कैसा होगा। और फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे इंटरनेट में मिला, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत मैंने उस पर रिसर्च किया। ये किसी को लेके नहीं है एक सोच ही, दिमाग की सोच है, मगर ये है कि अगर इस तरीके से होता तो कैसा होता, ये समाज कैसा होता, इस समाज के लोग कैसे होते हैं, जो लोग उस प्रथा से जुड़े हुए हैं। तो पुरुषों के लिए तो कोई प्रथा नहीं है, पुरुषों का होता है कि ऑर्डर करना। प्रथा से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती है महिलाएं, और उन महिलाओं के दर्द की कहानी है प्रथा, जो अपने आप को हर एंगल से एक छोटी सी बात अगर लिया जाए कि हम अगर किसी के साथ चलते हुए देख लेते हैं तो भी मुझे डर लगता है कि अपने परिवार में जाके मैं क्या कहूँ, हमारे घर या परिवार वालों ने या किसी दूर के मेरे जानने वालों ने मुझे देख लिया। और एक घर में इस तरीके की घटना होता है कि पति के होते हुए एक दूसरा कैरेक्टर इंटर करता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं, तो उस औरत के मन में क्या पीड़ा होगा। और उसको लेके कि प्रथा तो शुरू है, एक समाज ने इस तरीके की प्रथा बनाई और कुरूपता की वजह से बनाई। आज वो समाज बहुत बढ़िया है, आज वो समाज का बड़ा अस्तित्व है, और फिर भी इस दर्द को क्यों नहीं समझ रहे जी। ये हम लोग अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से खुल के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इस चीज को एक्टिंग कौन करेगा, एक्टर की चुनाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। किरदार को चुनना हुआ तो ये जो किरदार आपने चुने कहाँ से निकाले सब ये किरदार? ज़्यादा करके आजकल इंस्टाग्राम पे लोग जा रहे हैं, थिएटर के आर्टिस्ट कब ले रहे हैं, आपने कैसे आर्टिस्ट? नहीं, हम थिएटर से ही जुड़े हुए लोगों को हमने पकड़ा हुआ है, और हमारे में 100-1.5 साल पहले का भी एक संदर्भ है, क्योंकि इसको लॉजिक भी दिखाना था कि ये लॉजिक है, ये प्रथा ऐसे नहीं चली आ रही, इसका कहीं ना कहीं एक मूलभूत एक अस्तित्व है, और किसी चीज़ का जिसका नामकरण होता है उसका अस्तित्व होता है। तो अगर प्रथा है कोई तो उसका एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व उसका जन्म कहाँ से हुआ तो उसका एक बहुत बड़ा बेस है, और उस चीज़ को भी हमने फिल्मांकन किया है और दिखाया गया है कि सच में वो किस तरीके से प्रताड़ित होते थे, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और इस तरह की प्रथा चलाने की हिम्मत कैसे जुटी। हिम्मत क्या जुटती कि जब हमारा खत्म ही है सब कुछ, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, और उन्होंने ट्राई किया, वो सक्सेस हुआ। और आज का विज्ञान भी यही कहता है, और प्रथा जैसी ही सीरीज आपके सामने और भी प्रेजेंट होंगी, जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं हमारे देश से जुड़ी हुई है। सर, मैं जिस वेब सीरीज से जुड़ा हूँ उसका नाम है प्रथा, और एक बहुत प्यारी वेब सीरीज़ है। एक समाज में एक प्रथा है, उसके ऊपर आधारित है ये। तो किस तरीके से इसको दिखाया गया है कि एक प्रथा है समाज में, और उसको जो अंधविश्वास समाज में चल रहा है उसको किस तरीके से लास्ट में ख़त्म किया गया है और समाज को मुख्य धारा में लाया गया है, यही इस वेब सीरीज़ में दिखाया है सर। सर, मेरे किरदार का नाम जोखन है, जो कि परिवार में पिता की भूमिका निभा रहा है, और वो कैसे
मुखिया के साथ उसका वॉर हो जाता है और मुखिया के साथ कैसे लड़ाई झगड़ा होता है और किस तरीके से वो मुखिया की जो गलत विचारधारा है उसका मजबूती से सामना करता है, वो इस कैरेक्टर ने किया है। ये वेब सीरीज़ का नाम है प्रथा और ये बहुत ही सच्ची कहानी पर आधारित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वेब सीरीज़ है। मुझे लगता है कि जैसे इसकी क्वालिटी जो है वो अमेज़ोन या नेटफ्लिक्स के हिसाब से है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीट, बहुत इंटरेस्टिंग है और टर्न एंड ट्विस्ट बहुत है और सच्चाई है जो आमतौर पे होती है, जो लोगों को शॉक कर देगी। शॉकिंग वैल्यू के लिए ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना है। और ये नाइन रेड मूवीज़ पे आएगा गाइस। 9 रेड मूवीज़ ऐप है, इट्स एन OTT जहाँ पर ये प्रथा नाम की वेब सीरीज़ आएगी। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डकोर रिक्वेस्ट कि आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। करे नमस्कार, मेरा नाम योगी राज है और आज लॉन्च है 9 रेड मूवीज़, जिसमें हमारी एक मूवी आ रही है, वेब सीरीज़ है जिसका नाम है प्रथा। और प्रथा में हमने बहुत सारे एक्टर ने बहुत मिलके बहुत प्यार से ये पिक्चर बनाई है, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। और इसके अंदर मेरा जो एक कैरेक्टर है वो करतार है, इज़ अ विलन जो हुक्म की बात कभी टालता नहीं है और जिसको चाहिए जब चाहिए वो एक प्रथा बना के रखता है कि जो भी दिखे उसे मारता जाए बस, और सबको मारना ही है। और तो मेरी शक्ल देख के लग भी रहा होगा मैं कुछ और काम तो कर भी नहीं सकता मारने के अलावा। तो ये क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी ये मूवी की स्टोरी है बहुत अच्छी चले और बहुत अच्छे उस पर रिलीज़ भी हो रही है कोई ऐप पे, है ना। ये हमारी दोस्त है लीना कपूर, एक्ट्रेस हैं। ये हमारे को सपोर्ट करने आई हैं कि हमारी पिक्चर को ब्लेसिंग देने आई है, तो चीज़ है। मैं यही सब इस टीम के मेन सबसे पहले तो मैं योगी जी का थैंक्स बोलूँगी और उनको ब्लेसिंग दूंगी कि वो इस पिक्चर से बहुत आगे उनका बहुत ज़्यादा सीरीज़ भी चले। ये प्रथा जो है ये स्टोरी का एक सीरीज़ 1, 2, 3 ऐसे चलती रहे और अच्छी चले ये पिक्चर बहुत ज़्यादा। मैं सबको ब्लेसिंग दूंगी, इसके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, देन ऑल इज वन। तो मेरी ब्लेसिंग है कि बहुत अच्छे आज इनका लॉन्चिंग है और बहुत अच्छे से ये मूवी रिलीज़ हो और आगे बढ़े। तो सर कैसे ये आपके दिमाग में आया कि अब मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मुझे इस मनोरंजन की दुनिया में भी जाना है? इनका माइंड में क्या है, एक सामाजिक सोच थी कि कैसे दुनिया को सही रास्ते पे लाए। थिंकिंग है, डॉक्टर साहब बताएंगे। नमस्कार जी सर, और ये 9 रेड मूवीज़ का सपना तो काफ़ी समय से था, पर आज जो मेरे साथ मेरे मंच पे खड़े हैं इनकी बिना ये साकार होता नहीं। ये मैं तो एक सिर्फ जरिया हूँ, बाकी इसको चलाने लेके जाने वाले सूर्यकांत कोटंबे साहब, हमारे सुराट साहब और उनके साथ उनके साल साहब हैं जो मिलकर इसको चला रहे हैं। साथ ही साथ बात ऐसी है कि ये अपनी ज़िंदगी एक रंगमंच है। हमने आनंद पिक्चर में सुना है, तो ये सोचा कि रंगमंच को क्यों ना हम एक बार पर्दे में उतारे जाए। तो खासकर एपिसोड जो है हम उसको चुन के लेके आ रहे हैं जो हमारे ज़िंदगी के मतलब को दर्शाएगी। ठीक है, जैसे प्रथा एक नया सीरियल है हमने लॉन्च किया है, साथ में एक धर्मांतरा सीरियल आ रहा है नया, कभी सुना रहा है वैसे। और साथ ही साथ मेरा ऐसा विजन है कि जो लोग प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, जिनके पास सीरीज़ बन के रेडी है और वो सीरीज़ अच्छी है और कोई उनको ले नहीं रहा है, उनको हम डेफिनेटली उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे आगे बढ़ने के लिए और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। आज की तारीख में देखा जाएगा तो लोगों को हीरो हीरोइन से ज़्यादा कंटेंट की जरूरत है। कंटेंट अच्छा होगा, हीरो हीरोइन कैसे भी रहे, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो लोग पसंद करते हैं। और लोगों को शॉर्ट फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है, 1-1.25 घंटे की होगी और उसको सीरीज में बना दिए और कंटेंट अच्छा रहेगा तो फिर लोग पसंद करते हैं। जो हीरो हीरोइन का ज़माना जो था कि भाई ये हीरो होना ही चाहिए, वो सब चला गया। सर ये चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सर लोग आपके पास लाए होंगे, बहुत सारा चीज़ दिखाया होगा, लेकिन उसमें से सबसे पहले आपने प्रथा को ही क्यों चुना? सर आज के तारीख में 2021 की सदी में जी रहे हैं और आज भी इंटीरियर ऑफ इंडिया में काफ़ी सारी प्रथा जो चल रही है जो कि अननोन है हमारे मतलब इरिलेवेंट है। साथ ही इसके अंदर देखा जाएगा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप है, ठीक है, जो रेप कोई रिकॉर्ड में आ जाता है तो बताया जाता है। बाकी इंटीरियर विलेज में इंटीरियर इंडिया में इतने सारे क्राइम्स होते हैं और इतनी सारी प्रथाएं चल रही है जिसकी आज तक किसी को जानकारी नहीं है।
तो हमने ये प्रथा को बहुत डिटेल में इसको पता किया, इसके बारे में जानकारी ली, इसमें बहुत स्टडी करी, उसके बाद में इसको कॉन्सेप्ट को बनाया और उसको पेश किया। डॉक्टर साहब, आपने ये जो प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, इसके तहत खाली वेब सीरीज बनाना चाहेंगे, फिल्में बनाना चाहेंगे, क्या कुछ प्लान किया? और डॉक्टरी के साथ साथ ये जो जर्नी है आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। डॉक्टरी की प्रैक्टिस में मुझे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, बाकी ऊपर की कृपा से सब अच्छा है। और साथ ही साथ अकेले हिम्मत तो नहीं करता, साथ में सूर्यभान साहब खड़े हैं, सीए साहब खड़े हैं, तो साथ में हिम्मत की और आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ मोस्टली आज का ज़माना जो है ना, लोगों को वेब सीरीज़ का इंस्टाग्राम पे देखो तो 2 सेकंड रील पसंद नहीं है तो आगे स्लाइड कर देते हैं लोगों को, पेशेंस ही नहीं है। तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो शॉर्ट एंड स्वीट होगा और एक जो मैसेज देगा हमारे समाज को। तो फिल्म का तो अभी तक फिलहाल डिसाइड नहीं है, पर हाँ ये मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी के पास कॉन्सेप्ट अच्छा है और वो मूवी बना चुके हैं, वेब सीरीज बना चुके हैं, तो हमारे पास आए, हमें अगर अच्छा लगेगा कि समाज के लिए कोई मैसेज जा रहा है तो उसको हम डेफिनेटली पेश करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पेश करेंगे। नए टैलेंट को कितना मौका मिलेगा और किसी नए टैलेंट को आप तक पहुंचना है तो किस तरह से पहुंच सकते हैं? सर बात इसलिए कि वेब सीरीज़ के ऊपर नंबर रहेगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे सारे, हमें डायरेक्ट हमारा ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और डेफिनेटली देखिए, कोई पहले दिन से सुपरस्टार होता नहीं है, सबको स्क्रैच से चलना पड़ता है, स्क्रैच से आगे आना पड़ता है। तो धीरे धीरे हर एक के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, आप में भी टैलेंट है, इनमें भी टैलेंट है, सब में टैलेंट है, तो कैसे उभार के लेके आना है वो हमारा काम है। सर OTT आने की वजह से बहुत कुछ फ़ायदा तो हुआ है, एक्ट्रेस को हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो चीज़ छिपी हुई थी नॉर्मली भाषा में जैसे हम बात करते हैं गाली गलौज निकलती है, लेकिन OTT पे बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के गाली गलौज दिखाया। क्या आपके इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की छूट मिलेगी या उसको कुछ हद तक तो छूट नहीं मिलेगी? पर एक बात बताइए, जो खुल के गाली गलौज हो जाती है वो कौन सी कहाँ नहीं होती बताइए? अभी कैमरा बंद होगा तो वो चालू हो जाएगा। तो गाली गलौज की बात ऐसी है कि जो खुल के, अब एक बात बताइए, भारत की जो आबादी है ये ऐसे तो हुई नहीं है, डेफिनेटली कुछ हुआ है, पर्दे के पीछे तो इतनी आबादी हुई है, ऐसे ऊपर से टपके नहीं है। अब उसी चीज़ को टैबू बोलते हैं, मतलब गेटिंग फिजिकली कॉन्टेक्ट विद समवन इज नोन एज टैबू। भाई क्यों? अभी खुला समाज खुल रहा है धीरे धीरे, आप गूगल पे जाइए, आप टाइप करिए, आपको जो देखना है आपको दिख जाएगा। पहले 20 साल पहले ऐसा नहीं था, आज जो आपसे बोलना ही है, मतलब टाइप भी नहीं करिए, बोलिए और आपको दिख जाएगा वो सब चीज़। इतना खुलापन हो गया, उसके बाद में फिर क्या छुपा रहेगा बताइए? सर आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे। सर ये पहला ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो छुपे टैलेंट को उभारने के लिए प्रयत्न करेगा। ये मैं खुद सामने से आज बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, ठीक है? आप आइए, अपना टैलेंट लेके, आपके पास सीरीज़ बनी है, आप लेके आइए, बैठ के बात करें कैसे उस हमारे प्लेटफॉर्म पर उसको लॉन्च करना है, क्या करना है, वो सारी बातें होती हैं। आप लेके 10 जगह भटकते हो, आपकी सीरीज़ लेके 10 जगह भटकते हो, लेता नहीं है, ठीक है? और आप फिर उदास हो जाते हो, आपका टैलेंट छुपा हुआ है, आप लाइए हमारे पास। आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 9 रेड मूवीज। इसकी कल्पना किस तरह से हुई और क्या आपके जहन में था ये नाम रखने के पीछे? खास करके सर 9 जो लिखा है वो उसका रीजन बताइए। 9 is 9th August, and that's my birthday today. हैप्पी बर्थडे सर। आज जन्मदिन है मेरा 9 अगस्त, और वो उसकी कल्पना इन्होंने करी, पूरा श्रेय उसकी डिज़ाइन से लेके, उसका फील आने से लेके, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, सारा श्रेय सूर्यभान साहब को जाता है। तो इन्होंने कल्पना की और बहुत स्क्रैच से हमने इसको चालू किया है, और आज सक्सेस का दिन है, 9 अगस्त जन्मदिन है मेरा, और 9 इज द लकी नंबर, 9 रेड मूवीज करके हमने इसको लॉन्च किया है। सर मेरा फाइनली एक सवाल है, पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर आपको। एक सवाल ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये हकीकत है, जब तक बड़ा चेहरा नहीं मिल जाएगा तब तक वो मार्केट में अच्छी तरह से फैलेगा नहीं। सर आप कोई बड़ा चेहरा लेके आ रहे हैं? सर पूछना चाह रहा हूँ मैं। कोशिश तो यही है सर, बड़ा चेहरा बनाने वाले आप, ठीक है? इससे आपको जाता है, आप जैसा चाहे वैसा उसको बना सकते हैं, ठीक है? एक ग्लास में पानी आधा भरा हो तो आप बोलो आधा भरा है आधा खाली, वो आपके ऊपर डिसाइड करना है, ठीक है? तो बड़ा चेहरा बनाने वाले ही आप लोग, और कोई नहीं है इस दुनिया के। आप चाहो तो चेहरे को काले के जा सकते हो, और एक बार में चेहरे काले, तो चेहरा को बड़ा नहीं होता। मैं आज के तारीख बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो है बहुत मायने रखता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और अच्छा रहेगा तो लोगों को कंटेंट चाहिए, लोगों को फील चाहिए, इमोशन चाहिए लोगों को। आज की तारीख में, आज पहले एक बात बताइए, 10 साल पहले हीरो हीरोइन सिर्फ फिल्म में टीवी में देखते थे, आज कौन रील नहीं बना रहा, कौन अपना चैनल खोल के बात नहीं कर रहा,
लोगों में कितना टैलेंट छुपा हुआ है, उभर करके आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं मौका दिया? ठीक है सर, फाइनली मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके जन्मदिन पे, और आपके जो OTT है 9 रेड मूवीज को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नाम बताइए और कौन सी वेब सीरीज में आप हैं? जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं एक्टर प्ले कर रहा हूँ। 11 वेब सीरीज़ है इनकी, 11 जो बुराड़ी कांड पे बेस्ड है। 11 नाम है वेब सीरीज़ का। तो वो बुराड़ी कांड, जी करेक्ट, दिल्ली वाली घटना। इसमें एक व्यक्ति ने 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया था घर के अंदर। तो वो स्टोरी पे मैं काम किया और मेरा कैरेक्टर सुमित का है। वही बंदा है जो सबको इन्फ्लुएंस करता है सुसाइड करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे राइटर डायरेक्टर राजकुमार जी ने जब वो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई और कुछ वीडियो भेजे मुझे उसके, और कहा कि वो कैरेक्टर प्ले करना है जो सुमित का कैरेक्टर है, जो सबको इन्फ्लुएंस करता है सुसाइड करने के लिए। तो मेरे लिए वो रात नाइटमेयर जैसी थी, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, अलग अलग सपने से आ रहे हैं ना, कुछ हिलुल हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और राज के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग का एसोसिएशन काफ़ी पुराना है, 13 सालों से हम लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छे कलाकार इसमें हैं। और आप फिल्म देखेंगे, सीरीज़ देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत टर्न एंड ट्विस्ट है इसके अंदर और काफ़ी डार्क सब्जेक्ट है। और मैं बताऊं कि बतौर एक्टर मैंने कई सारे वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स की हैं। मेरी फिल्मों को लगभग 175 अवार्ड्स मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें से मुझे 44 अवार्ड बेस्ट एक्टर के दौरान मिला है। मेरी कई सारी शॉर्ट फिल्म्स हॉटस्टार वगैरह पे अवेलेबल हैं, MX प्ले पे अवेलेबल है, वाचो पे अवेलेबल है। और अतरंगी का शो एक था परशुराम, तो मैं उसमें शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहा था। वो एपिसोड का फाइनल सीरीज़ था। तो ये है मेरी जर्नी। आपसे जानना चाहेंगे 11 की कहानी आपने लिखी है जी। सर, जो बात है शायद वो स्टोरी जो मैंने अपने न्यूज़ पेपर में भी कवर की थी और बहुत सी भ्रांतियाँ थी उसके अंदर, ऐसा हो गया वैसा, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं उसके? देखिए, बुराड़ी कांड पे ये कहानी सिर्फ बेस्ड है, हम सिर्फ बोल सकते हैं सत्य घटना पे आधारित है। उस केस से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने वैसे ही केस को लेके अपना एक फिक्शन बनाया है जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर के दिमाग पे क्या असर होता है, कहानी उस बारे में, हमारी कहानी उस बारे में। हमने मेहनत से बनाया है शो। अब आप देख के आप बताइए कि शो है कैसा। हमारा बच्चा हमको तो अच्छा ही लगता है। इस तरह की कहानियाँ जब लिखते हैं जी, तो एक अंदर से ना एक अलग सी रूह बन जाती है, एक डर का माहौल। बहुत बार तो लिखते लिखते डिप्रेशन में पहुंच जाता है इस तरह की कहानियाँ। तो आपके साथ कुछ घटित ऐसा कुछ हो रहा था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से ऐसा जो भी बोलता है ना, सब तो फेक है। जो इंसान लिखता है ना, उसको पता होता है वो क्या लिख रहा है। अगर इंसान डिप्रेशन में तो ट्विस्ट कभी लिख ही नहीं पाएगा। अगर वो दिमाग से लिख रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, तभी वो लिख पाएगा, वरना लिख नहीं सकता। और डिप्रेशन वाले आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो जो भी ये सब बोलते हैं सब मार्केटिंग के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बताना जी, मेरा नाम इंद्र सिंह राजपूत है और 11 जो सीरीज़ आने वाली है उसमें मैं एक्टर के रूप में उसमें काम किया है मैंने। तो हम लोग दो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहते हैं उसमें मैं एक रहता हूँ और एक और रहते हैं। तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, क्या है केस क्या नहीं है। तो मेरा पार्ट इसमें यही है। बाकी जो सीरीज़ देखेंगे तो फिर समझ में। तो ही इज़ द नेगेटिव साइड, ही इज़ द पॉजिटिव साइड। और इन दोनों ने देव स्टोलन द शो। उस शो के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं ये लोग, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज इस मौके पे दोनों यहाँ पे हैं। इट वॉज फन, इट वॉज रियली फन मेकिंग द शो। ये पहला मौका था जब जिस कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन शो के दौरान बहुत मज़ा आया। हम लोग एक फैमिली की तरह हमने काम किया और कभी ये चू नहीं की कि हमें ये करना है, हमें वो चाहिए, ये प्रिविलेज दो। डायरेक्टर मेरा दोस्त है तो मुझे ये चीज़ें मिली, ऐसा कुछ नहीं था। बट बहुत मज़े से हमने काम किया। इट वॉज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस जो था यहाँ पर। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है कॉल MS सिनेमा, जिस पे हमारी शॉर्ट फिल्में हैं अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और कुल मिला के ये जो मौका है यहाँ पर 9 रेड मूवीज़ का, तो मैं अपने कामराज सर को और सूर्यभान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस मौके पे उनका ये जो OTT प्लेटफॉर्म है वो बहुत आगे बढ़े और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। प्लेटफॉर्म्स तो बहुत खुले हुए हैं, लेकिन एक और नया प्लेटफॉर्म आ रहा है 9 रेड मूवीज़ करके। सूर्यभान जी इसके प्रोड्यूसर हैं एंड आई सिंसियरली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ये भी वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ बाकी के चैनल्स पहुँचे।
So wishing them all the best. Work hard. Smile, look here. सर इकडे सर हानी देखो यस यस शुरू करना है दिलीप भाई? हाँ मैं शुरू करता हूँ। वो बैकड्रॉप के बगैर ये बैकड्रॉप के साथ फोटो साथ एक उनके साथ जो रोल होगा, मतलब मेरा भी उतना ही रोल होगा जितना कि उनका। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। उसके लिए काम भी स्टार्ट हो गया है, मैंने वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया उसके लिए, एंड जल्द ही नेक्स्ट मंथ हम लोग अगर बताना चाहें आपके साथ जो महाशय खड़े हैं, जरा उनके बारे में परिचय दें हमारे दर्शकों। जी, ये है हिमांशु सर, सर WTF के, एंड ये है हमारे सुभाष सर जो 30 साल से सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट रहे हैं। कैटरीना कैफ, रू चावला, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सबको इन्होंने एक प्रोड्यूसर बनाया। और हमारे अगले जो आने वाले वेब सीरीज़ है उनके ये प्रोड्यूसर भी हैं। सो अभी काम चल रहा है, उसके बात चल रही है, तो नेक्स्ट मंथ हम सब बुलाएंगे। जी सर, आप बताइए क्या कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? WTF एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। एक पीजी की कहानी है। एक पीजी में 3 लड़के रहते हैं, प्रसून, पार, संतान, एक राजपाल। तो उनकी एक जर्नी है कि वो लोग पीजी में रहते हैं, उनके साथ हंसते खेलते रहने वाले इंसानों के साथ कुछ हादसा ऐसे हो जाता है कि उनको वहाँ से निकल के ऑलमोस्ट लोग उस हादसे को सॉल्व करते 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 पूरे जंगलों के अंदर उनकी जन्म तो पूरा काम करता है। तो उसकी ये बात है कि इसमें इसको एक रीजन दिया है जबरदस्त, सो दैट रियली टच्ड मी अ लॉट एंड दैट रियली पुल्ड मी टुवर्ड्स दिस मूवी। एंड डायरेक्टर के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सूर्यभान जी को, प्रभु जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना उम्दा कैरेक्टर दिया, जिसकी वजह से रियली रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड देखिए, आपको बाजीगर में देखा, इतनी सारी मूवीज में देखा, आपने इतना बढ़िया काम किया है। आई एक्चुअली रियली फील वेरी थैंकफुल फॉर OTT प्लेटफॉर्म।